हेलो दोस्तों, अपने चैनल MWY VK पांडे में आपका स्वागत है। आपको इसके पहले हम मिल चुके हैं यूट्यूब चैनल पे अपने और डिस्कशन कर चुके हैं। आपके व्याकरण जो हिंदी है उसमें कई 19 मिनट का आपका वीडियो बना के आपसे बातें भी की, अपना परिचय भी बताया है और प्लस उसके साथ साथ व्याकरण के पूरा सिलेबस डिस्कशन किया है आपके साथ। उसी सिलेबस में आपसे मैं संधि चैप्टर पहला लेके आया हूँ। उसी में सबसे पहले संधि पढ़ाना चाहता हूँ और संधि से कई चैप्टरों से संबंधित होता है, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। उस संधि में आपको शुरुआत करते हैं। तो संधि जो होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है तो मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। तो आप जब भी जानेंगे संधि क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? मेल होता है। तो आप संधि के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा यहाँ पे लिखा है। संधि जो होती है उसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से। क्या? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या या के चिन्ह है रूप परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। क्या हम बोला परिभाषा? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। थोड़ा संधि के बारे में और डिटेल दिया है इसमें। संधि के अंतर्गत प्रथम शब्द, ठीक है, संधि के अंतर्गत प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है। जब दोनों परस्पर परस्पर मतलब संबंध जब मिलाते हैं, ठीक है, क्या मिलाते हैं? परस्पर संबंध मिलाते हैं, तो वहाँ पे हम संधि का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें आप ये भी देखिए, मैंने जो ये लाइन बोला उसमें आपको समझ में आना चाहिए ना कि आपने बोला क्या। तो उसमें देखिए प्रथम शब्द, ये है प्रथम शब्द, मैं इसलिए गोला बनाया हूँ प्रथम शब्द। ये क्या है? द्वितीय शब्द। अब जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे मान लीजिए प्रथम शब्द का, जैसे आप नहीं समझ में आ रहा है, प्रथम शब्द मान लीजिए शिव है, ठीक है। जो अंतिम वर्ण आप देखेंगे तो उसमें अ छुपा रहता है, ठीक है। और द्वितीय शब्द जो होता है, वो द्वितीय शब्द को आप मानिए आलय है, ठीक है। तो आलय में जो प्रथम वर्ण होगा वो आ होगा। तो दोनों के मिलन से, दोनों स्वरों के मिलन से हम संधि का निर्माण करते हैं। स्वरों का निर्माण स्वर स्वर से मिलते हैं, स्वर व्यंजन से मिलकर बनते हैं, स्वर विसर्ग से बनते हैं, संधि का निर्माण करते हैं। आपको तीनों स्वर हम पढ़ाएंगे। तो उसमें आपका क्लास 10th के लिए जो संधि है उसमें आप देखेंगे तो संधि में सिर्फ आपका स्वर संधि है, लेकिन आप वनडे एग्जाम में, जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें तीनों संधि पूछी जाती है। और ख़ास तौर पे क्लास 10th और वनडे एग्जाम को देखते हुए एक वीडियो बना रहा हूँ संधि का। इसमें आप एक बार पढ़ लेंगे तो हर एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए एक बार पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा ये। आप कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाता हूँ क्या एक कैसे प्रथम शब्द द्वितीय शब्द कैसे निर्माण हुआ, ठीक है। जो देखिए ये शिव है, ये प्रथम शब्द है, ठीक है, और जो आलय है वो द्वितीय शब्द है। अब शिव जो देखिए, शिव में हम अ निकालेंगे तो यहाँ हलंत लग जाएगा और अ निकल जाएगा बाहर। और आलय में देखिए, आलय यहाँ लिखा है जब अ और आ, ठीक है, जब अ और आ, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो आ का निर्माण होता है। क्या? जब दो स्वरों का आपस में मिलते हैं तो आ का निर्माण होता है। तो शिव हम ऐसे उतार लेंगे, प्लस अ वा से मिलके आ हुआ, ठीक है। और लय जो बचा वो यहाँ हम लिख दिए। अब देखिए इसमें शिवालय कैसे हुआ ये भी देख लीजिए आप। शिव है, शिव में हम आ जोड़ देंगे, ठीक है, तो शिव और प्लस आ जोड़ देंगे तो वाह हो जाएगा, और लय पहले से था तो शिवालय पूरा निर्माण हो गया। क्या होगा? शिवालय निर्माण हो गया। एक बार और समझिए, जो प्रथम शब्द द्वितीय शब्द आपको समझाए हैं, प्रथम शब्द द्वितीय शब्द के अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण होता है, उसमें आप देखिए शिव को प्रथम शब्द मानिए, आलय को द्वितीय शब्द मानिए। शिव में से हम अ निकालेंगे तो यहाँ हलंत लग जाता है। तो अब आलय जो है प्रथम शब्द क्या है? आ है। प्रथम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो आ है। जब अ वा के मिलन से, दोनों का परस्पर मिलने से, ठीक है, आ का
वा मिलने से आ होता है, तो शिव जो है वो आ मिलेंगे तो शिवा हो जाएगा, और पहले से क्या है लय है, तो शिवा था और लय जोड़ दिए तो शिवालय हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें एक खासियत है, इसमें कहता क्या है संधि में, नोट नोट थोड़ा सा आप देखिए, बहुत अच्छा इसमें लिखा है आपको। देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है उन वर्णों, ठीक है, उन वर्णों का पृथक, ठीक है, जब दो वर्णों का पृथक या अलग होना विच्छेद कहलाता है। दो वर्ण कौन सा, शिवालय है, ठीक है, शिवालयों में कहता है कि उन दो वर्णों का पृथक, ठीक है, या अलग होना विच्छेद कहलाता है। जब इसका आप ए रूप लिखेंगे, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो शिव धनालय होगा। तो वही कह रहा है कि दो वर्णों के पृथक अलग होना, पृथक या अलग होना विच्छेद कहलाता है। अब देखिए आपको यहाँ समझ में आ गया कि विच्छेद कैसे होता है। शिव का आप संधि विच्छेद करेंगे, शिव का आप संधि विच्छेद करेंगे तो शिव धन आलय होगा, तो वही विच्छेद होता है। शिव शिवालय का आप संधि विच्छेद करेंगे, मतलब विच्छेद करेंगे इसका, तो शिव धन आलय प्राप्त करेंगे आप। ठीक है। अब देखिए संधि के आप भी जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो भी देखिए। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं, जिसमें मैंने स्वर संधि बताया, व्यंजन संधि बताया और विसर्ग संधि। ठीक है। क्लास 10 में सिर्फ स्वर संधि आती है। ठीक है। अब देखिए स्वर संधि होता है क्या, आप इसको देखते रहिए थोड़ा सा। स्वर संधि बहुत अच्छा समझाया हूँ मैं इसमें। स्वर संधि आप थोड़ा इसका परिभाषा देखिए। दो स्वर, ठीक है, दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। एक बार और परिभाषा दिए, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और खासियत देखिए। देखिए इसके पहले हम प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द बता दिए हैं, वही है इसमें। प्रथम शब्द जो है, ठीक है, और द्वितीय शब्द या अंतिम शब्द बोलिए, एक ही होता है। तो प्रथम शब्द के जो अंतिम वर्ण होते हैं वह स्वर होता है। ठीक है। मैंने क्या कहा, दो स्वर वर्णों, तो यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का पहला शब्द स्वर ही है, तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो यहाँ मैंने बोला ना, दो स्वर वर्णों, दो स्वर वर्णों के मिल से स्वर संधि का निर्माण होता है। तो दो स्वर वर्णों के क्या निर्माण हुआ, स्वर संधि का निर्माण हुआ ना। यही तो परिभाषा कर रहा है, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो प्रथम शब्द का स्वर आएगा, अंतिम वर्ण स्वर रहेगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम जो वर्ण रहेगा वो भी स्वर रहेगा। तो दो स्वर वर्णों के, दो स्वर वर्ण जो रहता है उनके मिलन से हम स्वर संधि हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अच्छे समझ आए कि प्रथम शब्द क्या होता है, उसमें स्वर कहाँ आता है, और अंतिम जो द्वितीय शब्द होता है उसमें स्वर कहाँ से आता है, किस तरह आता है। तो आपको एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं इसमें, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे।